फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज यूजी नेट पेपर 1 की जो रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता वाली जो यूनिट है, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि प्राचल्य, हिंदी में प्राचल्य परीक्षण और गैर परिचय परीक्षण। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट होते हैं, ये 2 टाइप के टेस्ट, इनका डिवाइडेशन 2 प्रकार से किया हुआ है, जो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो देखिए कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, पैरामेट्रिक परीक्षण इस धारणा पर निर्भर करता है कि जिस डेटा का आप परीक्षण करना चाहते हैं वह सामान्य रूप से वितरित है, यानी कि हम पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं उनको हम वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर जो डाटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि सामान्य रूप से वितरित होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम ऐसे डाटा ले रहे हैं अपनी रिसर्च में जो सामान्य रूप से वितरित होती है, तो हम वहाँ पर जो है पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनकी एक वहाँ पर ही अप्लाई होते हैं जहाँ पर सामान्य जो कि जनरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है डाटा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इनके एग्जांपल है टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एनोवा। और भी अन्य पैरामेट्रिक टेस्ट हैं जिसको हम वीडियो को आगे कवर करेंगे। तो ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट का समरी है कि जहाँ जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो वहाँ पर अप्लाई होते हैं जहाँ पर जो डाटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सामान्य रूप से वितरित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो टी टेस्ट है हम उसको जो टी टेस्ट है उसको हम कब यूज़ करेंगे या फिर ये क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दो समूह के बीच औसत की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह मानते हुए कि डेटा सामान्य रूप से वितरित है। देखिए फ्रेंड्स, जो पैरामेट्रिक टेस्ट हो वो वहीं पर होते हैं जहाँ जनरली नॉर्मल जो डाटा होता है वो सामान्य रूप से वितरित यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन जब हम दो समूह के बीच जो औसत की जो तुलना यानी कि कंपेयर करते हैं दो समूह के बीच, जब हम डाटा का जो तुलना करते हैं वहाँ पर हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। और अगर हमें दो समूह से अधिक टेस्ट दो समूह से मतलब दो ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप की हमें तुलना करनी होती है तो हम वहाँ पर दूसरा टेस्ट यूज़ करते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जहाँ पर दो समूह के बीच जो तुलना होती है वहाँ पर हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है जेड टेस्ट। देख फ्रेंड्स, ये जो है जो जेड टेस्ट है, जेड टेस्ट होता है दो समूह के बीच औसत की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह मानते हुए कि डेटा सामान्य रूप से वितरित है, जनसंख्या विचरण ज्ञात है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जैसे जिस टाइप से जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है दो समूह के बीच की औसत की तुलना करने के लिए, ये भी जेड टेस्ट भी ही टी टेस्ट की तरह होता है कि जब हम दो समूह के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनोवा। देखिए, अनोवा एक इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट है, इसकी फुल फॉर्म है एनालिसिस वेरिएंस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फ्रेंड्स, इसको हम एफ टेस्ट भी बोल देते हैं, यानी कि एफ टेस्ट और एनोवा टेस्ट ही एनोवा टेस्ट और एफ टेस्ट एक ही होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसकी फॉर्म होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए दो से अधिक समूह के बीच औसत की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, वहाँ टी टेस्ट और जेड टेस्ट में जो हम यूज़ कर रहे थे उसको हम तब यूज़ कर रहे थे जो नॉर्मल डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन वहाँ पर हम केवल दो समूह या दो वेरिएबल्स के बीच में हम तुलना कर पाते हैं। लेकिन अगर हमको दो से अधिक ग्रुप या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो हमको वहाँ पर टी टेस्ट या जेड टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, वहाँ पर ओनली हम एनोवा यूज़ करेंगे। तो ये देखें, दो से अधिक समूह के बीच तुलना करने में, यानी कि अगर हमको दो से अधिक जो ग्रुप होते हैं उनकी कंपैरिजन करने
हो तो हमको वहाँ पर अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इन तीनों टेस्ट में डिफरेंस पता हुआ होगा। तो आगे नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आई होप कि आपको ये पैरामीट्रिक टेस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं नॉन पैरामीट्रिक यानी कि गैर पैरामीट्रिक परीक्षा, यानी कि गैर, जिसको हम हिंदी में गैर प्राचलीय और अन्य नाम भी हैं इसके, लेकिन हम इंग्लिश में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसे वितरण मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। डेटा के वितरण के बारे में कोई धारणा नहीं बनाते हैं। यह पैरामीट्रिक परीक्षणों से अलग होता है जो सामान्य वितरण या किसी अन्य विशिष्ट वितरण का मान लेते हैं। गैर पैरामीट्रिक परीक्षणों का उपयोग तब किया जाता है जब डाटा गैर सामान्य या अज्ञात हो। देखिए क्या ये इसका की पॉइंट्स है कि गैर सामान्य यानी कि नॉन जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए जैसा आपने देखा कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वहाँ पर हम वहाँ उन टेस्ट को हम जब यूज़ करते हैं जब जो हमारा डाटा होता है वो जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन जहाँ पर जो डाटा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अज्ञात होता है, जो वितरण होता है, वहाँ पर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें ये कोई ये वितरण मुक्त, जो इसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का अन्य नाम है वो वितरण मुक्त टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो एग्जांपल है देखिए, साइन टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्रूस्कल वालिस परीक्षण और मान विटनी टेस्ट, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट या फिर अनोवा टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक उसी प्रकार नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के जो एग्जाम्पल है वो हैं विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट और क्रूस्कल वालिस टेस्ट एंड मान विटनी टेस्ट और साइन टेस्ट। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स आपको ये डिटेल तो करना ही है अगर आप यूसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक है और कौन सा टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एंटी नो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर सिंपली नॉर्मली फॉर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बना रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में अब जो ट्रेंड क्वेश्चन का चल रहा है एनटी द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इनका जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है कि कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक है और कौन सा टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है। ओके फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो नॉन, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इनके ब्रीफ में कि कौन सा टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं। देखिए मान विटनी टेस्ट, हम मान विटनी टेस्ट को कब यूज़ करते हैं, इसमें लिखा हुआ है देखो, यह परीक्षण दो स्वतंत्र समूह के बीच माध्यिका में अंतर की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए अगर हमारा डाटा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम दो समूहों के बीच माध्यिका की जो तुलना है, अंतर मतलब मध्य के बीच में अंतरों की तुलना कर रहे हैं, तो हमको मान विटनी टेस्ट वहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद है विल्कोक्सन हस्तांतरित रैंक परीक्षण। तो ये होता है कि एक ही समूह के दो माप के बीच मध्यिका में अंतर की तुलना करने के लिए अगर हमको तुलना करनी होती है तो हमको विल्कोक्सन टेस्ट यूज़ करना होता है। देखिए कीवर्ड से इसका एक ही समूह के दो माप के बीच माध्यिका में अंतर की तुलना, अगर हमको एक ही समूह में लेकिन दो माप के बीच जो माध्यिका होती है उनमें अगर हमको तुलना करनी है तो हमको विल्कोक्सन टेस्ट यूज वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है क्रूस्कल वालिस परीक्षण। देखिए यह परीक्षण दो से अधिक स्वतंत्र समूह के बीच माध्यिका में अंतर तुलना करने के उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे टी टेस्ट में अगर जो हमारा डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पे कौन से यूज़ करते हैं, अगर दो से अधिक का करते हैं वहाँ पे जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो हमारा डाटा, अगर हम मतलब डाटा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम वहाँ पर फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पर हमको क्रूस्कल वालिस परीक्षण अप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी देखो ऐसे ही है कि दो या दो से अधिक
स्वतंत्र समूह के बीच माध्यिका में अंतर की तुलना करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध। तो ये देखिए इसका थोड़ा ज़्यादा है, आपको बस इसका ये रखना है कि जो ये कैटेगरी में आता है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। यह परीक्षण दो चरों के बीच संबंध की ताकत और दिशा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट है ची स्क्वायर परीक्षण, यानी कि ये होता है काई स्क्वायर परीक्षण या काई वर्ग टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, इसमें होता है कि यह परीक्षण दो श्रेणियों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ये दो श्रेणी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको जांच करने के लिए जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यूजीसी नेट पेपर 1 या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम आपको उस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से क्लियर करा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।